नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम बीबीएस बिम्स वाराणसी। आज मैं गट के बारे में बताऊंगा। गट का ब्रेन से रिलेशन होता है। गट सही होगा तो ब्रेन सही होगा, डाइजेशन सिस्टम सही होगा, इम्यूनिटी सही होगी, मेंटल हेल्थ होगा अच्छा, डिप्रेशन, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड रोग होते हैं जैसे शुगर, मोटापा, बीपी, एसिडिटी, गैस, दर्द, बवासीर सबसे राहत मिल सकता है कि आप अपने रहन सहन खान पान में सुधार कर लें। आपके गट में एक बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया कहते हैं, तो आपके लिए विटामिन बी और विटामिन के बनाते हैं, जटिल भोजन को तोड़ते हैं जैसे फाइबर और एनर्जी प्रदान करते हैं। का इम्यूनिटी बूस्ट होता है। इन बैक्टीरिया का भोजन है फाइबर युक्त भोजन लें, जैसे आप सलाद यूज कर सकते हैं, सब्जियां हैं जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जैसे भिंडी। इन बैक्टीरिया का भोजन फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं, भोजन में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, भोजन इन बैक्टीरिया तक पहुंचते हैं। बैक्टीरिया भोजन को ग्रहण कर विटामिन बी के बनाते हैं, तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लोग कहते हैं कि B12 मांसाहारी भोजन में मिलता है, जबकि बैक्टीरिया B12 बनाते हैं। B12 आपके शरीर के अंदर ही बनता है इन्हीं बैक्टीरिया द्वारा। आप फाइबर युक्त भोजन लें, बैक्टीरिया को भोजन दें, आपके लिए B12 बनाएंगे। खाने के 1 घंटे पहले एक मूली, एक गाजर, एक चुकंदर, एक खीरा खाएं और अपने पेट को दुरुस्त बनाएं, बैक्टीरिया को हेल्दी करें। इससे बैक्टीरिया को भोजन मिल जाएगा। यह आपके लिए उपयोगी विटामिन्स बनाएंगे, एनर्जी प्रदान करेंगे। शुगर, एसिडिटी, गैस, बीपी, मोटापा, माइग्रेन, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बवासीर में राहत मिलता है। आपका पेट ठीक होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी, बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, कम बीमार होंगे। जब आप दवा यूज करते हैं तो ये गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। दवाओं से तत्काल लाभ तो मिलता है, लेकिन आपके ये गुड बैक्टीरिया तो आपके स्वास्थ्य के लिए विटामिन्स, एनर्जी, इम्यूनिटी को अच्छा रखते हैं, सदा के लिए आपसे दूर हो जाते हैं। आप अपने खान पान रहन सहन आहार विहार पर ध्यान दें। सर्दी जुखाम बुखार दर्द के लिए तुरंत आप दवा ले लेते हैं, वह भी केमिकल्स जो गुड बैक्टीरिया को मार देते हैं। आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। बैड बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, अतः आप अधिक बीमार पड़ते हैं। अधिक बीमार पड़ते हैं तो और अधिक दवा खाते हैं और अधिक आपके गुड बैक्टीरिया आपसे दूर हो जाते हैं, आपके शुभ चिंतक होते हैं। आपके लिए विटामिन्स आते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, आपको तंदुरुस्त करते हैं। हाँ, अब भी आप अपने मित्र को मारना चाहते हैं, जहर देना चाहते हैं? उत्तर है हाँ, तो केमिकल जमकर खाएं, अस्वस्थ रहें। आज मैं एक ऐसे फाइबर का नाम बताता हूँ कि यदि आप सुबह 1 चम्मच ले लेते हैं तो इन 10 समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके मित्र यानी गुड बैक्टीरिया भोजन भी मिल जाएगा, आपका पेट अच्छा होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपके शरीर में ही B12 बनेगा, आपका फ्रेंड खुश होगा यानी गुड बैक्टीरिया खुश होंगे, उन्हें अच्छा भोजन मिलेगा, आपको एनर्जी देंगे, विटामिन्स देंगे, आपको रोगों से बचाएंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे। आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान दें, वह आपके स्वास्थ्य का ध्यान देंगे।
इसी को दोस्ती कहते हैं। इस फाइबर का नाम है इसबगोल। ये आप गर्म पानी में 1 चम्मच मिलाकर सुबह पिएं। फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा, मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। शुगर, बवासीर, मोटापा, बीपी, माइग्रेन, मेंटल हेल्थ, गैस, एसिडिटी, पाइल्स, टेंशन, डिप्रेशन में लाभ मिलेगा। इसे यूज करें और स्वस्थ रहें। लॉ ऑफ यूनिवर्स। लॉ ऑफ यूनिवर्स आपके विचारों पर कार्य करता है, आपके सोच पर कार्य करता है। आप अपने लिए, दूसरों के लिए अच्छे विचार रखते हैं, आपका और जग का कल्याण होता है। अल्लाह कहता है कि ऐसी सोच रखते हैं वैसे रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा सोचते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। अपने गोल को विजुलाइज करते रहें। ऑलवेज बी पॉजिटिव। अल्लाह कहता है समान वस्तु को समान वस्तु अट्रैक्ट करती है। यानी आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं, यानी धन के बारे में सोच रहे हैं तो आप धन को अट्रैक्ट करेंगे। गरीबी के बारे में सोच रहे हैं तो गरीबी अट्रैक्ट करेंगे। शत्रुओं के बारे में सोच रहे हैं तो शत्रु को अट्रैक्ट करेंगे। मित्र के बारे में सोच रहे हैं तो मित्र को अट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट यदि किसी विषय के बारे में अच्छा सोच रहा है, उस विषय में इंटरेस्ट बढ़ेगा, अच्छे अंक प्राप्त करेगा। यदि वह डरता है, चिंता करता है, निश्चित रूप से उस विषय में फेल होगा, खराब रिस्पांस आएगा। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह लॉ ऑफ यूनिवर्स है। इससे आप भागेंगे कि आप कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप पढ़ाई से ना भागें, फोकस करें। चीज़ पर फोकस करेंगे वह बढ़ेगा। यह है लॉ ऑफ यूनिवर्स। पेरेंट्स यदि बच्चों के कमियों पर फोकस करते हैं तो बच्चों का कमी बढ़ेगा। उनकी अच्छाइयों पर फोकस करते हैं तो उनकी अच्छाई बढ़ेगी। जो आप बच्चों से चाहते हैं उस पर फोकस करें। वाले बच्चों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ यूनिवर्स कैसे काम करता है, ये मैं बता देता हूँ। बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। अक्टूबर वाले बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहा है। NIOS बोर्ड की बात कर रहा हूँ। SSC बोर्ड के बच्चों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। ICSE बोर्ड के बच्चों का भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें के लिए लॉ ऑफ यूनिवर्स कैसे सपोर्ट करेगा। पहला, फोकस बढ़ाएं। फोकस कैसे बढ़ाएं? के लिए सबसे पहले 20 ब्रीथिंग करें। 20 फीट दूरी पर एक बिंदी लगाएं और 20 सेकेंड तक देखें। इसे दिन में 3 बार करें। करने से आपका फोकस बढ़ेगा। ला कहता है कि जिस चीज़ पर आप फोकस करते हैं वह बढ़ता है। जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, विचारते हैं, वह बढ़ता है। उस चीज़ को आप अट्रैक्ट करते हैं। यही है लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बच्चे कहते हैं कि मुझे अपने पढ़ाई की चिंता हो रही है। चिंता करने से आपका नुकसान होता है। चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंतन करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ यूनिवर्स, आप जिस चीज़ पर चिंतन करते हैं आप अट्रैक्ट करते हैं। आपका खराब है, साइंस आपका खराब है, इसकी यदि चिंता करेंगे तो वह कभी अच्छा नहीं होगा। पर चिंतन करें कि कैसे इसको अच्छा करें। के लिए आप प्लानिंग करें। प्लानिंग में सबसे पहले सब्जेक्ट पर फोकस करें। उसके लिए कुछ समय निकालें। आप समय निकालेंगे तब उस सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। यदि उस सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तो इस लॉ के अनुसार आप उस सब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप नहीं पढ़ते हैं तो लेकर उसे आधे घंटे 1 घंटे बैठें, पढ़ें, केवल पन्ना पलटें, फिगर को देखें, कवर को देखें, फोकस करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप उसे अट्रैक्ट कर धीरे धीरे उस विषय में
रुचि बढ़ेगी, ऑटोमेटिक आप पढ़ना शुरू कर देंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मिलाकर आपको उसके लिए समय निकालना है। अब कितना समय निकालते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। 15 मिनट का समय निकालते हैं या 10 मिनट का समय निकालते हैं या 1 मिनट का समय निकालते हैं, लेकिन समय निकालना पड़ेगा। 1 मिनट का भी समय प्रतिदिन उस विषय पर निकालते हैं तो 1 महीने के अंदर उस विषय में इंटरेस्ट आ जाएगा। यह निश्चित है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ इन्वर्स कहता है। आप उस विषय के लिए 1 मिनट समय नहीं निकाल पाएंगे, दिन 1 मिनट का समय उस विषय के लिए निकालें, 1 महीने के अंदर उस विषय में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आप कमिटमेंट लें, संकल्प लें कि मैं कम से कम 1 मिनट विषय पर समय दूंगा। लिखने में भी कष्ट होता है, जिसे महीने में एक बार भी नहीं छूते, क्लास में छूते हैं वह भी बेमन से। 1 मिनट अपनी इच्छानुसार उसके लिए समय निकालें, टाइम फिक्स करें। 5:01 से 6:02 तक या 5:01 से 5:02 तक समय फिक्स रहे। समय में आप उस विषय के 5 फिगर देख सकते हैं, कवर पेज देख सकते हैं। पढ़ते हैं तो केवल कवर पेज रोज देखें 5 दिन तक। निश्चित उस विषय को पढ़ने की इच्छा होगी। दिन निश्चित आप उस विषय के पेज को खोलेंगे, अंदर दी गई जानकारी को पढ़ेंगे तो ज्ञान में वृद्धि होगी, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। पॉइंट, अपने गोल पर फोकस करें। गोल का मतलब होता है लक्ष्य, स्टूडेंट का लक्ष्य होता है रिजल्ट। हम लंबा या दूर का लक्ष्य बोलते हैं। के लक्ष्य पर फोकस कर सकते हैं, प्रतिदिन का लक्ष्य बना सकते हैं। सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है प्रतिदिन एक लक्ष्य निर्धारित करें, उसे पूरा करें। रिजल्ट तुरंत मिलेगा। तुरंत रिजल्ट अच्छा होगा तो तुरंत आपके माइंड से डोपामाइन रिलीज होगा, खुश होंगे। आप खुश होंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप पढ़ाई मन लगाकर करेंगे। मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो अच्छी तैयारी होगी। जब अच्छी तैयारी होगी तो बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। यदि आपको साइंस में 10 चैप्टर पढ़ने हैं, उस 10 चैप्टर को 10 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। यानी एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ने बेटर है कि 10 दिन में 10 चैप्टर पढ़ें। आपकी क्षमता 10 दिन में 10 चैप्टर पढ़ने की नहीं है, 30 दिन में 10 चैप्टर पढ़ने का टाइम टेबल बनाएं। यानी अपने पूरे सिलेबस को 30 टुकड़ों में बांटें। एक टुकड़े को एक लक्ष्य बनाएं। टुकड़े को 1 घंटे में पूरा करेंगे या 1 दिन में पूरा करेंगे या 1 मिनट में पूरा करेंगे। लक्ष्य को पूरा करें तो आपके ब्रेन से डोपामाइन रिलीज होगा, आप खुश होंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। चलिए लास्ट में मैं बता देता हूँ कि अपने रिजल्ट को कैसे विजुलाइज करें। विजुलाइजेशन रात में सोने से पहले अवश्य करें। ऐसा करने से उस रिजल्ट में आने वाली समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं नहीं आएंगी तो जो आपने पढ़ा है उसे एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। आप मेहनत करते हैं, 100% पढ़ते हैं, लेकिन 50% एग्ज़ाम में लिख पाते हैं, 60% लिख पाते हैं, कुछ लोग 80% लिख पाते हैं। जितना आप पढ़ते हैं उससे कम लिख पाते हैं। लोग कहते हैं कि सोचने से, विजुलाइजेशन करने से क्या फ़ायदा। यही फ़ायदा है कि आप जितना मेहनत करते हैं उतना एग्ज़ाम में लिख पाते हैं। यानी जो आपने पढ़ा है उसे आप एग्ज़ाम हॉल में लिख पाते हैं, यानी भूलते नहीं हैं। आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। विजुलाइजेशन से ये फ़ायदे हैं। आपको विजुलाइजेशन क्या करना है? आपको विजुलाइजेशन करना है कि मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आपका है वह तैयार हो चुका है।
एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पूरा सॉल्व कर पा रहे हैं, आप सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं। आप एग्ज़ाम के टाइम टेबल को विजुलाइज करें, सोच करें कि कल एग्ज़ाम है या आप कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं, आप एग्ज़ाम के लिए 100% तैयार हैं। सुबह उठकर आप रिवीजन करते हैं, साइंस के फार्मूले, मैथ के फार्मूले, के डेट्स, लिटरेचर में ग्रामर, इन सब को आप रिवाइज कर लिए हैं। अब आप परीक्षा के लिए 100% तैयार हो चुके हैं। तैयार होकर आप अपने साधन से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हैं, पर चेकिंग होता है। के बाद आप अपने रोल नंबर के हिसाब से अपने कमरे में जाते हैं, कमरे में जाकर आप अपने रोल नंबर के हिसाब से बेंच पर बैठते हैं। एग्जामिनर आते हैं, आपको कॉपी देते हैं, आप कॉपी भरते हैं। कुछ समय के बाद आपको पेपर मिलता है, पेपर को आप खोलते हैं, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, आसान है, आपको आ रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। 6 मिनट जो पढ़ने का समय होता है उस समय में आप पूरा पेपर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको सभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप बहुत खुश हैं। ना स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं और समय के अंदर सभी क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेते हैं, बहुत खुश होते हैं। और एग्जामिनर आता है, आपकी कॉपी देखता है और वह तारीफ़ में कहता है कि आपने बहुत अच्छी कॉपी लिखी है, आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, आप टॉप करेंगे, ऐसा टीचर कहता है। आप उसको धन्यवाद देते हैं, खुश होते हैं और कॉपी जमा करके घर वापस आ जाते हैं। यही विजुलाइजेशन आपको प्रतिदिन करना है। विजुलाइजेशन है रिजल्ट डे। आपको विजुलाइज करना है कि रिजल्ट का दिन आ गया, तो अपना एडमिट कार्ड लेकर साइबर कैफ़े में जाते हैं या अपने मोबाइल पर सर्च करते हैं, देखते हैं कि आपका मार्क्स जो आपने सोचा था वही है। आप बहुत खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लोगों को फ़ोन करते हैं, फ्रेंड्स को फ़ोन कर रिलेटिव को रिजल्ट शेयर करते हैं। सभी लोग खुश हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आप भी बहुत खुश हैं। यही आपको प्रतिदिन सोने से पहले विजुलाइज करना है। ऐसा करने से इस गोल को अचीव करने में जो परेशानियां आने वाली हैं वह नहीं आएंगी। धन्यवाद, नमस्कार।